10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन पे अपनी औलाद, असहाब, अजीज़ व अकारिब को कुर्बान कर दिया तो आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए मैदान करबला में आते हैं और फ़ौज यज़ीद के सामने हुज्जत तमाम करते हैं। आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है, क्यों हमारे मोहम्मद को रुलाया है। लोगों, इस हज़ारों की फ़ौज में है कोई मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे, रसूलुल्लाह की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा बुलंद की, तारीख़ में लिखा है, ख़याम में बीबियों के रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। इमाम हुसैन खैमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, ए ज़ैनब ना रो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। बीबियों से कहो कि रोने की आवाज़ बुलंद ना करें। बीबी ज़ैनब ज़ोर कुतार रो के फरमाती हैं, ए मेरे भाई, जैसे ही आपने फरमाया है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, रसूलुल्लाह की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम हो जाती हैं। फरमाते हैं, ए रुबाब, मेरे असगर को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अपनी अबा में छुपा के मैदान की तरफ लेके जाते हैं। फ़ौज यज़ीद सोचती है कि शायद हुसैन कुरान लेके आया है। इमाम हुसैन ने अपनी अबा अली असगर के जिस्म से हटाई, अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे नज़दीक कसूरवार हूँ तो वो मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन से पानी ना पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसको 2 बूंद पानी पिलाओ। फ़ौज यज़ीद हंसने लगी, कहने लगी, हुसैन पानी खुद पीना चाहता है और नाम बच्चे का लेता है। अगर तेरा बच्चा वाकई प्यासा है तो इसको कहे खुद मांगे। आपने फरमाया, ज़ालिमों, तुम्हारे रसूल का खून हमारी रगों में बहता है, हमें पानी दे दो। जैसे ही पानी मांगा, यज़ीद की फ़ौज में तज़ाद बर्पा हो गया। कोई मुंह छुपा के रोने लगा, कोई चीखने लगा। इब्ने ज़ियाद ने फ़ौरन कहा, हुरमला, इस बच्चे को चुप करा, फ़ौज में बगावत हो जाएगी। हुरमला ने तीर निकाला, अली असगर का निशाना लिया, तीर कमान से गिर गया, दूसरा तीर गिर गया और तीसरा भी। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, हुरमला, तू तो बड़ा बेरहम है, ये बच्चा तुमसे नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा, इस बच्चे को मारना बड़ी बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं क़याम की तरफ देखता हूँ, एक माँ अपनी झोली फैलाए मुझे देख रही है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, उस बीबी की तरफ न देख, बस असगर को मार दे। पूरा लश्कर यज़ीद के नाम से कांपने लगे, जैसे जानवरों का शिकार किया जाता है। 6 माह के अली असगर को तीर मारकर शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने अली असगर शहीद को लिया और हज़रत बीबी रुबाब के पास आए। जैसे ही बीबी रुबाब ने अपने 6 माह के शहीद बेटे को देखा, उनके चेहरे का रंग सर्द हो गया और फरमाने लगी, ऐ मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं है? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अनकरीब हम सब की लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। ऐ रुबाब, आओ असगर की कब्र बना लेते हैं। इमाम हुसैन खैमों के पीछे जुल्फ़कार से अली असगर की कब्र खोदते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अली असगर को तदफीन करते हैं। बस इमाम हुसैन की शहादत के बाद क़याम चली जाती हैं। तमाम शहीदों के सर काटे, सब बीवियों को कैदी बनाकर शाम की तरफ लेके जा रहे थे कि इतने में किसी ने कहा, एक सर कम है। फ़ौज में से कोई कहता है, उस बच्चे का सर कम है जिसको हुसैन पानी पिलाने मैदान में लेके आए थे और हमने तीर मार के उसको कत्ल कर दिया था। यही कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। तो बस तमाम घोड़े सवार हाथों में नेज़े लिए ज़मीन करबला पे मारते रहे ताकि इस सर को ढूंढ लें। एक जगह नेज़ा ज़मीन पे लगना था। जैसे ही वो नेज़ा बाहर आया, अली असगर का जिस्म नेज़े पे सवार। यह देखकर फ़ौज यज़ीद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, इसका भी सर काटो और इसके जिस्म को यहीं फेंक दो। बस अली अकबर के सर को काट के नोक के नेज़े पे बुलंद किया गया और जिस्म मुबारक को ज़मीन करबला में फेंका गया। तो बीबी रुबाब अल्लाह के रसूल से मुखातिब होकर फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने हम पे क्या क्या जुल्म किया, लेकिन इस्लाम की बका के लिए हमें हर तकलीफ़ मंजूर है। मगर अब जब तक ये माँ ज़िंदा रहेगी, ना ठंडा पानी पिएगी, ना कभी साए में बैठेगी। लाखों सलाम हो आले मोहम्मद पर, जिन्होंने हर तकलीफ़ से गुज़र कर इस्लाम को बचाया।